नमस्कार। मैं रोशन हूँ। मित्रों, अभी हाल में हुए 5 विधानसभा चुनाव में से 2 के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं और 3 जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ तय नहीं हुए हैं। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो आरएसएस एवीपी से थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, वो कांग्रेस में गए और वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। 7 तारीख को उनको शपथ दिलाई जाएगी। और मिजोरम में एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने जेपीएम संगठन बनाया था और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और अब वो सीएम बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ सवाल बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। ऐसी जीत कि बीजेपी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए अब वो मुख्यमंत्री के नाम पर थोड़ा सा मंथन चल रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब हमें अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाना है। चर्चा में वसुंधरा राजे राजस्थान के लिए और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लिए नाम चल रहा है, क्योंकि ये पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े नाम है, ट्रस्टेड नेता हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अब पार्टी के सामने चिंता है कि हमें फ्यूचर लीडर तैयार करनी, यानी अब 3rd जनरेशन तैयार करनी है। तो 3rd जनरेशन में जो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि कम उम्र के नए चेहरे हों। जैसे कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी 46 साल के हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 47 साल के हैं। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि नई लीडरशिप खड़ी हो जो लंबी रेस के घोड़े हों और 10-20 साल तक राज कर सके। क्योंकि बीजेपी में जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, चाहे आपके गुजरात है, वहाँ बीजेपी अगर हम मध्य प्रदेश का 1.5 साल का 15 महीने का अगर समय निकाल दें तो बीजेपी लगभग वहाँ 18 साल से सत्ता में, और गुजरात में तो लगातार 25 साल से सत्ता में। तो बीजेपी चाहती है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो लंबी रेस का घोड़ा हो, ताकि ऐसे ही 20-25 साल ऐसे ही हमेशा के लिए लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और फिर वो अपनी लीडरशिप तैयार कर लीजिए। तो ऐसे ही मोदी इन 3 राज्यों के लिए भी देख रहे कि राजस्थान में कोई ऐसा यंग चेहरा हो जो लंबी रेस का घोड़ा हो। अब राजस्थान की हम चर्चा करें तो उसमें जो योगी बालकनाथ हैं, इनकी उम्र करीबन 42 साल के आसपास है और ये योगी हैं, हिंदू चेहरा है, नाथ संप्रदाय के हैं, योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय के हैं और उनके चेले भी हैं, उनको गुरु मानते हैं वो। और इनका जो योगी बालकनाथ इसी तरह से एक चेहरा बन सकते हैं राजस्थान के लिए, जैसे कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए बने। हिंदुत्व चेहरा, कट्टर चेहरा, और उनको चेहरा देखते ही लगे कि ये हिंदूवादी है। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपने 5 साल के कार्यकाल में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी, जितनी पॉलिसियाँ थी वो ऐसा कोशिश करते थे कि हम तुष्टिकरण कर रहे हैं, तो उससे भी निजात मिलेगी और जो हिंदू है वहाँ वो एकजुट होगा, उनमें एक विश्वास बढ़ेगा कि अब हिंदुओं के हितों की सरकार आ गई है। तो इस लंबी रेस के लिए महंत बालकनाथ सीएम के दावेदार हो सकते हैं। वैसे दूसरे जो ऐसे यंग हैं, जैसे कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, उनकी उम्र लगभग 50 साल है। अच्छा अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं और नाम कमाया है, ओलंपिक मेडल जीता है देश के लिए। वो भी एक यंग है, वो भी एक बन सकते हैं, क्योंकि उनको भी सांसद से विधायक का चुनाव लड़ाया है। गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उनको अपना भ्रष्टाचार छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और वो भी लगभग 55 साल से ऊपर के हैं, तो वो हो सकता है कि उनका भी नाम की चर्चा है। लेकिन अभी पार्टी को अब सोचना है कि हम यंग और जो नया चेहरा होगा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें इसमें नया चेहरा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 2nd जनरेशन ने 3rd जनरेशन वहाँ तैयार नहीं की। अब शिवराज सिंह चौहान 60 साल के ऊपर हो गए, उनके नंबर 2 कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि नंबर 2 के जो आसपास के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो भी 60 साल के ऊपर के हो गए। नरोत्तम हैं जो अपना चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी हारे हुए को भी सीएम बना देती है, तो वो भी
उनकी उम्र भी लगभग वो भी 60 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वो भी 60 प्लस हो गए हैं। तो इनके पास अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बचते हैं जिनकी उम्र 50 के आसपास है, लेकिन वो कांग्रेस से आए हैं। उन पर कितना विश्वास करें, विश्वास कर भी सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस से आए लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी में आ गए। और उनका परिवार यानी जो बीजेपी के संस्थापक है, तो उनके संस्थापक में तो दादी रही है राजमाता विजय राजे सिंधिया। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा की नींव रखी थी। तो इसलिए ये इनका भाजपा में आना या भाजपा मेंटेलिटी का होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ज्योतिरादित्य हो सकते हैं, या ऐसे ही कुछ और जो यंग और कौन हो सकता है, ये पार्टी को देखना है। लेकिन फायर ब्रांड जैसे कि उमा भारती थी, फायर ब्रांड, ऐसे अगर उमा भारती अगर इस्तीफा नहीं देती तो आज तक वो मुख्यमंत्री रहती, वो 20-25 साल मुख्यमंत्री रह सकती थी। लेकिन वो थोड़ी सी उनसे गलती हो गई, थोड़ा सा उनको मिसगाइड किया गया, उनको रिजाइन करना पड़ा, और तब से वो बेचारी भटक रही है, कभी सांसद बन रही, कभी एमपी बन, कभी एमएलए बन रही है। तो अभी मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा ढूंढने के लिए इनको तलाश करनी पड़ रही। और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है कि डॉक्टर रमन सिंह के बाद कौन होगा, इस पर अभी कोई तय ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा हैं और ओबीसी जो है वो करीबन 50% है। तो ओबीसी में इन्होंने कोई लीडर तैयार ही नहीं किया, और रमन सिंह ठाकुर है। और जो वहाँ राजा जूदेव थे, उनकी डेथ हो गई, वो मुख्यमंत्री रहते, लेकिन उनकी किस्मत से, उनकी बदकिस्मती थी कि अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने उनको फंसाया कैश लेते हुए, और वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जब उनको कैश लेते हुए पकड़ा गया था, और वो फिर उनका कैरियर ही खत्म हो गया, फिर उनकी डेथ भी हो गई। तो उनके बेटे हैं जो अभी विधायक बने हैं, वो भी एक यंग चेहरा है और पॉपुलर चेहरा है। और उसके अलावा जो साव है वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज़ तर्रार नहीं है, लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। पर कुल मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में आज मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में यही तय हुआ है कि हम नया चेहरा रखेंगे। वो नया चेहरा कौन होगा कि जिसकी राजनीति लंबी हो, जिसका फ्यूचर लंबा हो, जिसका जो लंबी रेस का घोड़ा हो, और जो तेज तर्रार चेहरा बने, जैसे कि योगी आदित्यनाथ और अब पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। तो इस तरह के उनको चेहरे की तलाश है। और आज प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री की और अपने दोनों नेताओं शाह और नड्डा के बीच में जो लंबी मीटिंग हुई है, उसके बारे में अभी डिटेल सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डिटेल आए। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर भाजपा के नेताओं का कहना है कि वो नए लोगों को, यंग लोगों को और फायर ब्रांड नेताओं को की तलाश कर रही है, और उसमें देखते हैं कि उसमें वो कहाँ फिट बैठते हैं। अगर वो वसुंधरा राजे को बनाते हैं या शिवराज सिंह चौहान को या रमन सिंह को, तो उनको बीच में इनको बदलना पड़ेगा। तो पार्टी नहीं चाहती कि हम इस बार बीच में किसी को बदलें, बल्कि हम 2028 के चुनाव तक उनको रखें, और 2028 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब वो कितनी कहाँ तक सार्थक होती हैं, कहाँ तक बैठते हैं, ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन में पता लग जाएगा। और जो मीटिंग चल रही, मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इसमें जो सांसद करीबन भाजपा ने अपने 17-18 सांसदों को चुनाव लड़ाया, और उसमें से 1-2 चुनाव जीत भी गए, 1-2 चुनाव हार भी गए। और जो चुनाव जीत गए हैं उनके बारे में क्या फैसला होगा कि उनको एमएलए बनाया जाएगा या एमपी रखा जाएगा, ये अभी पार्टी को तय करना है। अब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है, वो कृषि मंत्री हैं, क्योंकि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो फिर उनको वहाँ भेज कर क्या फ़ायदा। हाँ, अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष का उनका नाम चल रहा है, अगर नहीं तो फिर वो केंद्र में कृषि मंत्री रहें, और फिर जो भी चुनाव होगा 2024 का, शायद उनको चुनाव भी न लड़ाया जाए। तो ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन वो कितना सक्सेस होती है, क्योंकि पॉलिटिकल तो बहुत सारी गॉसिप्स चलती है, तो उन गॉसिप्स का क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मुझे लगता है कि हमें 1-2 दिन और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर ये तय हुआ कि जो सांसद विधानसभा का चुनाव जीते हैं उनको विधानसभा में भेजा जाएगा, उनको 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। तो उसके बाद वो विधानसभा में अपना बैठेंगे, और मुख्यमंत्री का पद के लिए जो नाम की अनाउंसमेंट होगी, वो पहले पर्यवेक्षकों के नाम की अनाउंसमेंट होगी, और उसके बाद फिर वो लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
तो कुल मिला के अपनी 1-2 दिन का और इंतज़ार करेंगे, लेकिन मोटी तौर पर जो हमारे पास खबर है वो ये है कि यंग चेहरा पार्टी चाहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए, और आपके कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।